अध्याय 2 श्लोक 47 भागवत गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अनुवाद। तेरा अपने कर्म करने पर अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बना और न ही अकर्म में तू आसक्ति रख। व्याख्या। जब हम निष्कर्म होकर कर्म करते हैं तो हम कर्म स्मृति और कर्म चक्र से मुक्त होते हैं। जब तक हम अपनी कर्म की स्मृतियों से पहचाने जाते हैं, अतीत स्वयं को वर्तमान बन दोहराता रहता है। कर्म का अर्थ है एक ही समय में क्रिया और स्मृति। क्रिया के बिना स्मृति नहीं होती है और स्मृति के बिना क्रिया नहीं करी जा सकती है। जब तक हमारी स्मृति हम पर स्वामित्व बनाए रहती है, तब तक वह हमें क्रिया करने पर विवश करती रहती है। केवल जब हम अपनी पूर्व स्मृतियों से पूरी तरह से दूरी बना लेते हैं, तभी हम शांति से एक जगह पर बैठ पाते हैं। यदि हम क्रिया विहीन होने में सक्षम हो जाएं, तो मुक्ति दूर नहीं होती है, परंतु किसी भी स्तर पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से कुछ भी ना करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब तक हम इस स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमें हर क्रिया को करके परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। क्रिया के साथ पहचान स्थापित किए बिना परमात्मा को अर्पित किया गया कोई भी कार्य हमारे अंदर के कर्म के अभिलेखन को समाप्त करने का एक आसान तरीका है। जब तक हमको क्रिया करने की आवश्यकता है और हम अपनी करी गई क्रियाओं के साथ पहचान स्थापित करते हैं, तो कर्म के अभिलेखन हमारी सारी क्रियाओं को अभिलेखित करते हैं और इसके परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को कोई ना कोई कर्म अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो वह आलस्य में लिप्त रहेगा, जो तमस गुण है। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो कर्म तुझे करना है उसे बिना आसक्ति के करो और उसका फल परमात्मा को अर्पण कर दो। यही निष्कर्म कर्म मुक्ति का सर्वोच्च फल देगा। परंतु मनुष्य सदैव उल्टा ही करते हैं, वह फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे थे कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, उसका फल तो पीछे अपने आप ही आ जाएगा। कर्म करना मनुष्य के सामर्थ्य में होता है, उसका फल पाना नहीं, क्योंकि कर्म का फल कई संभावनाओं पर निर्भर करता है, जो किसी एक मनुष्य पर नहीं अपितु परमात्मा पर निर्भर करती है। श्री कृष्ण के इस संवाद को अगर आज के आधुनिक संदर्भ में देखा जाए, तो हमने यही जाना है कि जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी सारी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो श्री कृष्ण फिर से इस बात पर जोर देकर कह रहे थे कि यदि आपका मन एक ही कार्य पर केंद्रित होगा, अर्थात आपके कर्म पर, तो उसका परिणाम कई कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित कर, अर्थात अपने कर्म और उसके फल पर अपना ध्यान केंद्रित कर अपनी ऊर्जा को दोनों ओर प्रवाहित करने से ज्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो, तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।